हम्म। तो यहाँ अपनी चर्चा, कल हमने 2 कलश लिए थे, 221 और 222 नंबर, जिसमें चर्चा ये हुई थी कि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान में विकृति नहीं आती। दीपक का उदाहरण दिया था, जैसे दीपक स्वप्रकाशन के काल में जैसे, वैसे ही घटपट आदि की समीपता में भी अपने स्वभाव से ही प्रकाशित होता है। घटपट आदि के कारण दीपक प्रकाशित नहीं होता। उसी प्रकार मेरा ज्ञान दीपक भी अपने स्वभाव से प्रकाशित है। ज्ञेयों के कारण ज्ञान उन्हें जाने ऐसा नहीं। ज्ञान का अपना जानने का स्वभाव है, इससे ज्ञान उन्हें जानता है। पेज नंबर निकालिए, पाठ सूत्र 46, 846, गाथा 383 से 386 तक। माने वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेयों से विकृत नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जीव कर्म बंध को प्राप्त होता है। अब कर्म बंध से कैसे निवृत्त हुआ जाता है, वो चर्चा चलेगी। मिल गया आपको 846 नंबर पेज पर, गाथा 383 से 384, 85, 86, 386 तक 4 गाथा है। कम्मं जम पुव्वकयं सुहासुहम नेय वित्थर विशेषम तत्तोणीयतत्ते अप्पयम तू जो सो पड़ी कम्मन्नम कम्मं जम सुहम सुहम जम ही भावम हि बज्जदि भविष्यम तत्तोणीयतत्ते जो सो पच्चखाणम हवदि चेदा जम सुहम सुहम उदिन्नम संपड़िय अणेय वित्थर विशेषम तम दोषम जो चेददी सो खलु आलोयनम नित्यं पच्चखाणम उपधि नित्यं पडिक्कम मदीजोय नित्यं आलोचेयदि सोहु चरितम हवदि शुभ और अशुभ अनेक विध के उनसे निवर्ते आत्म को आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ अरु अशुभ भावी कर्म का बंध हो जिन भाव में शुभ और अशुभ अनेक विध हैं उदित जो इस काल में उन दोष को जो चेतता आलोचना वह पचखान नित्य करे अरु क्रमण जो नित्य ही करे। देखिए गाथा, देखिए सबसे ऊपर प्राकृत गाथा लाल रंग से जो लिखी है, कम्मम यानी कर्म, जम जो, पुव्वकयम पूर्व में किए हैं, कैसे, सुह असुह, शुभ
और अशुभ है, अनेक प्रकार के, वित्थर विशेषम माने अनेक प्रकार के विस्तार विशेष वाला है। कर्म कैसे है? अनेक प्रकार के भेद वाला, अनेक प्रकार के विस्तार, सामान्य से शुभ अशुभ, लेकिन वो भी अनेक भेद को लिए हुए। तत्तो नियतते, तत्तो मैंने उसे है, नियतद्दे अपयम, नियतद्दे मैंने जो निवृत्त होता है, छूटता है, अपयम अपने आत्मा को उस पूर्व में किए गए कर्मों से छुड़ाता है, वो आत्मा परिक्रमणम, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अपने आत्मा को पूर्व में किए गए कर्मों से छुड़ाता है, वो आत्मा प्रतिक्रमण है। देखो 3 बातें आती हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। क्या अंतर है इसमें? इन तीनों का मतलब ये है कि इनसे को छोड़ना अथवा छूटना अपने आत्मा का पूर्व काल के कर्मों से छूटना, वो प्रतिक्रमण है। भूतकाल का होता है प्रतिक्रमण, और वर्तमान के दोषों से छूटना आलोचना, और भविष्य के दोष नहीं करूँगा ऐसा छोड़ना वो है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। समझ में आया? ऐसे देखो आगे, कम्मम ज सुहम सुहम, कर्म जो कि शुभ शुभ हैं, जम ही या भावम ही, बज्जति भविष्यम माने जिन भावों से भविष्य के कर्म बंधते हैं, माने जीव के जिन भावों से भविष्य के कर्म बंधते हैं, उन भावों से नियतत्ते माने निवृत्त होना, अपने आत्मा को उन भावों से दूर करना, अपने आत्मा को उन भावों से छुड़ा लेना। ठीक है, तो वो आत्मा प्रत्याख्यान कहलाता है। माने जो भविष्य में दोष होंगे, भविष्य के जो कर्म बनेंगे, उन भावों को, जिन भावों से भविष्य में कर्म बंधेगा, उन भावों का त्याग करना। ठीक है, ये प्रत्याख्यान है। आगे देखो, जम सुहम सुहम उद्दीन्नम, उद्दीन्नम माने उदय में आए हुए, संपड़ी माने अभी, यह अणे वित्तर विशेषम अनेक प्रकार के अभी वर्तमान समय में उदय में आए हुए कर्मों से, तम दोषम उस दोष को जो आत्मा चेदधि माने चेतता है, उस आत्मा को आलोचना जाने माने चेतता है यानी सावधान होता है। वर्तमान में भी जो वर्तमान कर्म का उदय आया, उससे भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को चेतता है, वह आत्मा आलोचना है। तो भविष्य के कर्मों से छूटना प्रत्याख्यान, भूतकाल के कर्मों से छूटना प्रतिक्रमण, और वर्तमान के दोषों से छूटना आलोचना। अब सबसे अंत में कहते हैं, नित्यम प्रत्यक्षाणम कुवदी, कि नित्य प्रत्याख्यान करो, नित्यम परिकम्मति जोय, कि नित्य प्रतिक्रमण करे, नित्य आलोचना करे, वो आत्मा कैसा है? चारित्र। यानी जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना रूप परिणमित होता है, वह आत्मा चारित्र है। भाषा टीका पे आइए, पेज नंबर 847। श्लोकों का अर्थ तो कर दिया, टीका पे आइए। जो आत्मा उद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, माने उद्गल कर्म के उदय से जो जीव के विकारी भाव होते हैं, उन विकारों से अपने आत्मा को छुड़ाना, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत, माने वर्तमान में जो विकारी भाव हो रहा है, इसका कारण पहले बांधा हुआ कर्म का उदय है। तो उनके कारणभूत जो भूतकाल के कर्म हैं, उनको प्रतिक्रमता हुआ वह आत्मा
स्वयं ही प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत, मैंने अभी जो वर्तमान में विकारी भाव किया, आगामी कर्मबंध का कारण है। तो इसलिए भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को, अभी वर्तमान में जो कर्म का उदय है उससे अपने आत्मा का भेद ज्ञान करता हुआ वही आत्मा आलोचना है। इस प्रकार आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ, सदा आलोचना करता हुआ पूर्व कर्मों के कार्य रूप, मैंने पुराने कर्म का कार्य है ना जो वर्तमान में राग द्वेष हुआ, और ये आगामी कर्म बंध का कारण है। ऐसे उन वर्तमान जो कर्म विपाक को अपने से अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ अपने में ही ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर लीन होने से, परिणमने से, वो आत्मा चारित्र है। माने जो कर्म में एकत्व करता है वो आत्मा अचारित्र है, और कर्म से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होता है, वह आत्मा चारित्र है। देखो, जो पुराने कर्म बांधे थे भूतकाल में, अब उनका उदय आता है तो विकारी भाव करता है जी, और ये विकारी भाव भविष्य के कर्म का कारण बनते हैं। मैंने आज जो विकारी भाव किया उससे नया कर्म बंधा, फिर वो भविष्य में उदय में आएगा। तो वर्तमान का जो विकारी परिणाम है ये भूतकाल के कर्मों का तो कार्य है और भविष्य काल के कर्मों का कारण है। ये वर्तमान परिणाम समझ में आया? तो ये जो चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने आत्मा को ज्ञान मात्र को चेतता है, इसलिए स्वयं ही ज्ञान चेतना है। माने कौन? ये जो स्वयं ज्ञान चेतना है वास्तव में वही चारित्र रूप है। बाकी जो अज्ञान चेतना रूप है वो अज्ञानी है, वो चारित्र से रहित है। और चारित्र क्या है? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना रूप परिणमित होना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है। पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को छुड़ाना वो प्रतिक्रमण, भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना, भविष्य में मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे उन भावों का त्याग करना प्रत्याख्यान, और वर्तमान दोष से आत्मा को अलग करना सो आलोचना। अब बताओ, भविष्य काल के दोषों को छोड़ना क्या कहलाएगा? प्रतिक्रमण की प्रत्याख्यान। भविष्य काल के दोषों को छोड़ना प्रत्याख्यान, और भूतकाल के दोषों को छोड़ना, वर्तमान के दोषों को छोड़ना। देखो, सारे दोष एक साथ छूटते हैं एक समय में। ये तो कहने की बात है भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य। अभी वर्तमान में अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करे, अपनी ज्ञान चेतना में लीन हो, तो जो पुराने बांधे हुए कर्म थे वो भी नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान में वो जो कर्म का उदय है वो भी अपना असर नहीं दिखाएगा, और भविष्य का कर्म बंधेगा नहीं। जब ये जीव विकारी नहीं होगा तो भविष्य का कर्म नहीं बंधेगा। तो एक समय में अपनी ज्ञान चेतना का आश्रय ले तो आलोचना भी हुई, प्रतिक्रमण भी हुआ और प्रत्याख्यान भी हुआ। समझ में आए? तीनों काल के कर्म छूट गए। जैसे जो वर्तमान में पंच परमेष्ठी के स्मरण में अपने उपयोग को लगाते हैं, उनके तीनों काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? कि वर्तमान में जो परिणाम है, इन परिणामों की विशुद्धता के कारण जो पूर्व काल में पाप बांधे थे वो या तो नष्ट हो जाते हैं या पाप प्रकृति पलटकर पुण्य रूप हो जाती है। वर्तमान में
मन में पाप का भाव नहीं आ रहा और भविष्य में पाप का बंध भी नहीं होगा। देखो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। तो क्या करना है? बस अपने वर्तमान को संभालना है। जो वर्तमान को संभाल लेगा उसका भूत भविष्य सब सुधर जाएगा। समझ में? भले ही भूतकाल में डाकू हो, लेकिन जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया, दुनिया उसके गले में हार माला पहनाती है, मंच पे बुला के, है ना, और उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। तो बस एक वर्तमान को सुधारना है, सब सुधर जाएगा। मैंने अपने वर्तमान प्रकट ज्ञान में अपने ज्ञान का अवलोकन कर, अपने ज्ञान को चेत, बस बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ जो ये बात कही वो निश्चय चारित्र की प्रधानता से कही। तो निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों को, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों को अपने त्रिकाल के कर्मों को अपने से भिन्न जानता है, ये तो कर्मों को जाना, लेकिन ऐसे अपने आत्मा को जानता है। कैसे जानता है? कि तीन काल के कर्मों से भिन्न ऐसा मेरा आत्मा है, ऐसे उसके स्वरूप का संचेतन करता है, श्रद्धा करता है, अनुभव करता है। वह आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है, स्वयं प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है। इस प्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन, ये निश्चय चारित्र है। जो यह निश्चय चारित्र है वही ज्ञान चेतना है, माने वही ज्ञान का अनुभव है। अलग से चारित्र में कुछ नहीं करना, कि अपने ज्ञान में लीन हो तो हो गया बस प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। और उसी ज्ञान चेतना से साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञान आत्मा प्रकट होता है। केवल ज्ञानमय, ये जो वर्तमान का सम्यक ज्ञान है, यही केवल ज्ञान को लाता है। माने वर्तमान में हमने अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव किया तो इसके फल में केवल ज्ञान आने वाला है। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना इनका फल प्रकट करते हैं। ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञान संचेतनयायुधा बोधस्य शुद्धिं निरुणादि बंध। निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही, माने उस ज्ञान को अपने उपयोग में लेने से ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है। कि ज्ञान के शुद्ध करने की विधि है कि उस ज्ञान का निरंतर संचेतन करो तो वो ज्ञान शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है माने केवल ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ा हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। अज्ञान की संचेतना क्या है? मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी देह के आधार पर, संयोगों के आधार पर अपने को बड़ा छोटा मानना, यही अज्ञान का संचेतन है। भावार्थ, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, उसको संचेतन कहते हैं। संचेतन का मतलब क्या है? कि किसी एक विषय को, किसी एक वस्तु को मुख्य करके उसी पर उपयोग एकाग्र करके उसका स्वाद लेना, इसका नाम है संचेतन करना। देखो, थाली में आपके गुलाब जामुन रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कसाय का जहर पीता है। क्यों?
कि अपना एक गुलाब जामुन तो दिख रहा है, लेकिन सामने वाले की थाली में 4 गुलाब जामुन दिख रहे हैं, तो खाता हुआ भी गुलाब जामुन के रस का स्वाद नहीं लेता। 3 रसगुल्ले कम हैं, इस अभाव का स्वाद लेता। स्वाद क्या, दुस्वाद है। कषाय का प्याला पीता है, समझ में आया? तो कैसे पिया? अपनी बुद्धि से, कि जो था उसका तो टेस्ट ले। ऐसे इसको जो उपलब्ध है उसकी खुशी नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसका गम इतना ज़्यादा है कि जो है उसकी भी कोई कदर नहीं करता। ज्ञान के प्रति ही एकाग्र माने उपयुक्त, उसमें लीन होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन है। तो वो ज्ञान अपने ज्ञान में विषय बने। ये मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अपने जानने में आए, उसका नाम है ज्ञान का संचेतन। उसे कहते हैं ज्ञान चेतना। अब हम हैं तो ज्ञान चेतना वाले, लेकिन हो रहे हैं अज्ञान, क्योंकि चेत तो नहीं रहे ना उसको। चेतने की कीमत है। घर में तो रखा है सोना, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो उसका क्या फायदा? भूखे मर रहे हैं सेठ जी के बच्चे, और पता लग जाए तो सारी दरिद्रता मिट जाए, तो पता लगने की बहुत बड़ी कीमत है। एक ही बात है, सम्यक प्रकार से चेतना, वेदना, जानना, ये एक ही बात है। तो फिर उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, माने केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। अज्ञान रूप चेतना कौन सी है? 2 प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। ठीक है। अज्ञान रूप उपयोग को करना, कैसे करना उपयोग रूप? कि मैं दुकान चलाता हूँ, मैं बच्चे पालता हूँ, यह अज्ञान चेतना है। ये कर्म चेतना है, करने रूप, कि जिस पर द्रव्य को तू कर नहीं सकता और फिर भी ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, यह अज्ञान रूप कर्म चेतना है। उस दिन भी चर्चा चली थी ना, एक इंद्रिय को सिर्फ कर्म फल चेतना है, एक इंद्रिय, और उसके ऊपर माने एक इंद्रिय को कर्म चेतना नहीं है, उसके ऊपर कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। भले ही मन नहीं है, क्या कहा? 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान का उतना क्षोभम बढ़ गया है कि जिसमें उसे करने रूप बुद्धि होती है। मन का कार्य तो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता, उसका नाम मन है, कि जो ट्रेंड करने पर ट्रेंड किया जा सके, वो है मन वाला। जैसे चींटी है, चींटी आ रही है, आपने आगे पानी डाल दिया, मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? उसके कोई मन है? मन तो नहीं, लेकिन फिर भी उतना ज्ञान का उसको उतना उघाड़ है। एक इंद्रिय की तो ज्ञान बहुत हीन है, इसलिए उसको कहा, तो उसको कहाँ करने का विकल्प है? वो तो जैसा कर्म का उदय आया उसमें वैसा विकल्पों में भोगता है। इसका विषय द्रव्य संग्रह में आया था, वहाँ पे भी बताया था कि एक इंद्रिय के तो मात्र कर्म फल चेतना है, तो उसका तो काम सिर्फ भोगना है, उसके ज्ञान का इतना उघाड़ नहीं है, तो ऐसा विकल्प करे कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। लेकिन त्रस्त जीवों के ये होती है, कर्म फल चेतना भी होती है, कर्म चेतना भी होती है। ये दोनों अज्ञान चेतना है, क्योंकि तूने किया नहीं, कर सकता नहीं, लेकिन अनुभव ऐसा करता है कि मैं करता हूँ। ऐसी परद्रव्य को, कर्म के फल को भोग नहीं सकता, लेकिन संचेतन ऐसा करता है कि मैंने भोगा। जैसे खाना बनाया, ये कौन सी चेतना है? मैंने खाना बनाया, कर्म चेतना। खाना खा के मजा आ गया,
समझ में? मैंने चटाई बिछाई, कर्म चेतना। मैं उस चटाई पर बैठा, मैं मेरे ही स्वरूप में रहता हूँ, चटाई चटाई में रहती है। ये संयोग की तरफ का कथन है। मैं मेरे ज्ञानमयी हूँ, मैं चटाई को छू नहीं सकता। ये कौन सी चेतना है? ज्ञान चेतना। चटाई चटाई में रहती है, मैं मेरे में रहता हूँ। ज्ञान का स्पर्श जानने की अपेक्षा तो तीनों लोगों को है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को छोड़कर तीनों लोग को रूप होता नहीं। ये ज्ञान चेतना है। देखो निगोद से तो ये जो भाव कलंक की प्रचुरता है ना, कषाय की प्रचुरता, ये ऑटोमेटिक हमेशा मंद पड़ती है। हाँ हाँ, एक इंद्रिय के तो सबसे अधिक कषाय कही है, एक इंद्रिय के तो कृष्ण लेश्या तक कही है। उसकी व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन भीतर तो है। देखो कहीं एक उदाहरण पड़ा था, जैसे हमें कोई मारे तो हम बच सकते हैं ऐसे, ठीक है, उल्टा भी मार सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाला हमें मारे तो वेदना कितनी होगी अंदाजा लगा। अब हमें कोई बांध दे रस्सियों से और फिर मारे, उतना ही मार रहा है, लेकिन अब वेदना ज़्यादा है क्योंकि हम अपना उसका बचाव नहीं कर पा रहे, प्रतिकार नहीं कर पा रहे। अब सीख तो रहे हैं, लेकिन अब मुंह में भी कपड़ा ठूस दे तो फिर वेदना और ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिर कानों में भी ठूस दे, नाक भी बंद कर दे, यानी उसके कान नाक कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंद्रिय है। तो बताओ उसके कषाय ज़्यादा होगी कि कम होगी? अपनी भाव भासना में नहीं बैठती बात, लेकिन ये तो आगम का निरूपण है। एक इंद्रिय के कषाय ज़्यादा है, उसकी व्यक्ति करने का मौका नहीं है उसके पास। इतनी शक्ति भी तो चाहिए ना उस कषाय को व्यक्त करने के लिए। मैडम ने बच्चे के 4 चाटे मारे, मैडम ने बच्चे के 4 चाटे मारे, बच्चा फिर भी चुप रहता है, ठीक है। मैडम बाद में पूछती, बेटा सॉरी गलती से लग गया, ज़्यादा लग गया। पता नहीं मैडम कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, ठीक है। ऐसा कहने पर भी लग तो ऐसे रहा है कि इसको कसाया नहीं है, वो तो इसकी ताकत नहीं है। अगर इसकी सामर्थ्य होती तो वो क्या जवाब देता उसका? मन में सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इस मैडम को मज़े चखाऊंगा। सबने एक बार बचपन में सोचा तो ज़रूर होगा, जब ऐसी पिटाई हुई होगी, पिटाई सरकारी स्कूल वाली। समझ में आया? तो आप ये सोचो वहाँ शक्ति नहीं है, इसलिए हमारी कषाय व्यक्त नहीं हो रही। शक्ति होती, मानो वही चीज़ मैडम नहीं मारती, कोई और हमारा साथी मारता, तो हम क्या करते सोचो। और मन में तो कहते ही हैं। ज्ञानम छोटा सा था स्कूल में, नर्सरी या यूकेजी में, उसकी मैडम ने उसे मारा, तो मैडम ने मारा, अपने दोस्त को आके कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो इस मैडम को ढंग से बताऊंगा। और ऐसे बोला कि उसकी मैडम ने भी सुन लिया, ठीक है। तो ये बात सब कहते हैं, कोई कह देता है, कोई मन से कह लेता है, ठीक है ना। जब छोटे बच्चे को मैडम पिटाई करें, मैडम छोड़ो माँ बाप भी पीट दें, तो भी बच्चे के मन में तो पूरी कसाई होती है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसकी दिख नहीं रही। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको कषाय नहीं हो रही, बहुत कषाय होती है बच्चों में। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, ये सब फिल्मी गानों में अच्छी बात है। छोटा सा बच्चा भी इतनी भयंकर कसाई करता है, एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को जान से खत्म कर दे। देखो जब उसकी नहीं चलती, उसका खिलौना छीन ले दूसरा बच्चा, फिर देखो आप उसकी कसाई। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट? ये उदाहरण इसलिए दिया कि कषाय होना अलग बात है और कषाय का प्रदर्शन होना वो अलग बात है।
समझ में आया? देखो एक जगह प्रवचन चल रहे थे किसी महापुरुष के, चलो नेता समझ लो कोई, हाथ जोड़ जोड़ के बहन जी और ये वो, तो एक बहन जी ने उसके ऊपर जूता फेंक के मारा, तो जो गार्ड थे पुलिस वाले थे उसको पकड़ने लगे, तो कहता अरे नहीं नहीं भैया छोड़ दो इन्हें, इनका कसूर नहीं है, सही कह रही है, इनका इतना शोषण किया आज तक सरकार ने, इसलिए इनका जूता मारना ठीक है, इन बहन को कुछ मत कहो। बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में आया है, अब हम सुधार कर देंगे, ठीक है। और पीछे से इशारा करता है, अब कसाय का प्रदर्शन तो नहीं किया, हजारों लाखों की पब्लिक की भीड़ है, लेकिन क्या उसे कसाय नहीं हो रही, फिर वो उसको किडनैप करवा लेता है। समझ में आया कौन? ये महापुरुष, क्योंकि कसाय तो बहुत थी, वहाँ व्यक्त करने का मौका नहीं था, तो लोगों को लगेगा कि देखो कैसे नेताजी हैं, मुंह पे तमाचा मार दिया, मुंह पे जूता फेंक दिया, मुंह पे साई फेंक दी, फिर भी कसाय नहीं कर रहे, कैसे शांत स्वभावी है कि भैया कसाय नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, कसाय को व्यक्त नहीं कर रहे। ताकत नहीं है ना उतनी। ये बात ठीक है, विचार करेंगे। क्या कहा सुनो, कि अगर एक इंद्रिय के इतनी अधिक तीव्र कसाय होती है तो एक इंद्रिय नरक जाना चाहिए, एक इंद्रिय मर के नरक नहीं जाता। सैनी पंचेंद्रिय ही मोक्ष जा सकता है, तो वही सातवें नरक भी जा सकता है। सैनी पंचेंद्रिय सब नहीं, उसमें भी सिर्फ पुरुष और महामत्स्य, जिसकी जितनी ज़्यादा ताकत व्यक्त हो है, वो उतने आगे तक जा सकता है, चाहे मोक्ष हो चाहे नरक हो। नहीं जा सकता, सातवें नरक नहीं जा सकता, चौथे पांचवें आया है शायद उसका, कहाँ नरक जा सकता है? देखो असैनी जीव नरक नहीं जा सकता मर के। हाँ, नरक से निकला हुआ असंगी नहीं हो सकता, सैनी ही होगा। समझ में आया? लेकिन नरक में असैनी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से नीचे तो जाता ही नहीं। 4 इंद्रिय तक का जीव मर के नरक में नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है कि उसकी शक्ति इतनी नहीं है कि वो उतना भयंकर पाप कर सके, उतनी कषायों की वो कर सके व्यक्ति। तो प्रश्न ये आया कि व्यक्ति तो नहीं कर रहा, लेकिन अंदर में तो कषाय हो रही है, तो क्या सातवें नरक जाना जो होता है, क्या वो उसकी व्यक्तता के बल पे होता है? इस पे विचार करना, आप भी हम भी विचार करेंगे कि सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पुरुष वही सातवें नरक जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती सातवें नरक। कहाँ तक जा सकती है? छठे तक। 5वें तक तो क्रूर हिंसक शेर जो है ना, इतना हिंसक, 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। स्त्री जा सकती है 6 तक। देखो क्या शेर से भी ज़्यादा क्रूर है, और स्त्री 6 तक और पुरुष 7वें तक जा सकता है। समझ में आया? तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा, तो 7वें नरक जा सकता है ना मनुष्य, वो मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन महामत्स्य मोक्ष नहीं जा सकता उस भव से। तो इस पे विचार करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करना, कि जो सैनी पंचेंद्रिय से नीचे वाले जीव हैं, 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो मर के क्यों नहीं जाते? जबकि कषाय तो बहुत होती है उनको, नरक नहीं जाते, त्रियंच बनेंगे। हाँ, शक्ति की हीनता तो है, लेकिन इस पे विचार करेंगे, आप भी करना। तो हम ये कह रहे हैं, देखो कषाय की व्यक्ति ना होना अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं कि कसाय नहीं है, कसाय बहुत हो सकते हैं। हाँ,
कसाय कर सकता है वो ज्यादा। तो अज्ञान रूप उपयोग को करना, उसी की ओर एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना कि मैं करने वाला परद्रव्य का, परद्रव्य को भोगने वाला, अपने ज्ञान स्वरूप को न जानकर बाकी समस्त रूप अपना संचेतन करना, वो अज्ञान चेतना है। उससे कर्म का बंध होता है, जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। बस बाकी कल चलाएंगे गाथा। इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।